अस्सलामुअलैकुम। सवाल है हुकूमत का, क्योंकि नौमुंतखब हुकूमत को न सिर्फ सियासी सिफारती बल्कि सख्त मुआशी चैलेंजेस का भी सामना होगा, जिनकी बातें अब सामने आने लगी हैं IMF पे प्रोग्राम के हवाले से। और उस IMF प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए कि हम पाकिस्तान जो है वो IMF से कर्जे लेकर और चीन को वो कर्जे अदा ना करे, क्योंकि अमेरिका बहादुर जो है वो अब बराह रास्त उसके जो सेक्रेटरी खारजा है उन्होंने आके ये स्टेटमेंट दिया और IMF को कहा कि वो ऐसी गलती ना करे कि पाकिस्तान को IMF कर्जा दे और IMF जो है वो पाकिस्तान जो है वो कर्जा चीन के कर्जों को उतारे। इसके पीछे क्या सोच है, पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा इस सूरत हाल से निमटना और क्या हो रहा है, इसके पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर मुआशियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कितना सख्त एक ये मैसेज है खुद जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त अमेरिका का दिया गया बराह रास्त और ज़ाहिर के वाया IMF, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को ये धमकी एक तौर से दी है, मेरे ख्याल से एक ज़िंदा कौम की हैसियत से हमें आज ये सोचना है कि क्या इस धमकी की वजह से हम ऐसे रास्ते अपना सकते हैं कि अमेरिका पर इन्हिसार कम करें, बैनुल अक़वामी इदारों पर इन्हिसार कम करें, अपने वसाइल पर, समंदर पर पाकिस्तानियों पर और इस्लामी दुनिया पर और चीन पर इन्हिसार बढ़ाएं। उसके लिए क्या हिकमत अमली हो, वो पाकिस्तान अगर ये राह अपना लेता है। चीन को ही तो वो इन्वॉल्व कर रहा है बीच में। आप कह रहे हैं कि चीन पे अपना इन्हिसार हम बढ़ाएं, ज़ाहिर के CPEC के हवाले से वो होगा, लेकिन उसको एतराज़ जो है वो इसी तरफ आ रहा है गालिबन। मेरा इशारा बरामदात की तरफ था। अच्छा। कि हम उनसे, असल में हमारा कोई 10 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। 4 वर्षों में हमने 38 अरब डॉलर चीन को दे दिए हैं। अब हमें उनको ये बताना है कि जनाब, आप जब तक हमारी बरामदात आपको नहीं होंगी हम खुद इन्हिसारी की तरफ नहीं जा सकेंगे। अगर हमें CPEC को कामयाब बनाना है तो उसका बड़ा ज़रूरी है कि बैरूनी रेशा दवानियों से हम भी अपने आप को भी महफूज रखें और चीन को भी महफूज रखें। तो कम से कम हमारा जो चीन के साथ जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, पाकिस्तान उसको किसी हद तक अपने फेवर में करे, हमारी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करके। मेरा मतलब ये था कि उसको नैरो तो कम से कम हम कर लें, यानी उसको कम तो कर लें, वो एक बड़ी कामयाबी होगी। मगर मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ, अगर आज नई हुकूमत और कौम एक फ़ैसला कर ले कि हमें खुद इन्हिसारी पर मबनी माशी पॉलिसी अपनाकर ऐसी माशी तरक्की हासिल करनी है जिसके समरात में आवाम का हिस्सा मिले, क्या हम ये तस्लीम करते हैं कि ये मुमकिन है या नहीं? तो मैं इसका अर्ज़ कर दूं कि अगर मैं लंबी बात ना करूं, हाँ। जो भी नई हुकूमत और PTI का मंशूर जो वायदे उन्होंने 3 दिन पहले इंतखाब से किए थे, मैं ये समझता हूँ पूरी जिम्मेदारी से अगर उस पर अमल तो ये कामयाबी मुमकिन है। मुझे इसमें ज़र्रा बराबर शुबा नहीं है। ठीक, इस सोच को ज़रा रखते हैं। डॉक्टर वक़ार मसूद, साबिक सेक्रेटरी ख़जाना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कहा यह जा रहा है, ज़ाहिर है कि इससे पहले IMF के कर्जे आपने भी एक पूरा देखा कि जो पाकिस्तान में स्पेल रहा, 12 कर्जे हमने उनके लिए लोन प्रोग्राम्स लिए। खान साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन थी और हमेशा से IMF के कर्ज़ों की मुखालफत की और बैगिंग बोल तोड़ने की बात की, लेकिन अब इस नहज पे हमें दोबारा IMF की तरफ जाना पड़ेगा, कम से कम उस कंफर्ट के लिए कि बाकी लेंडर एजेंसीज जो हैं वो हमें उस बेंचमार्क के बाद जो है लोन दें ना। अमेरिका का भी ये स्टेटमेंट कि IMF को उन्होंने कहा कि मशरूत करे कि पाकिस्तान कहीं इस कर्जे से चाइना को रिपेमेंट ना करे। आप किस तरह से देख रहे हैं अमेरिका के इस स्टेटमेंट को, डॉक्टर वक़ार मसूद साहब? देखिए, ये जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो बयान आया है, ये तो मतलब जब IMF का प्रोग्राम होता है तो जितनी IMF की मदद होती है वो सब इस्तेमाल होती है रिजर्व्स को बढ़ाने, वो किसी और मकसद, किसी इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए नहीं होती। ठीक है, तो ये तो एक बुनियादी शर्त होती है, इसको हम कहते हैं ये एडजस्टर होता है। जितनी फंड की फाइनेंसिंग है वो हमारे बजट में भी नहीं आती, उसके रुपये भी जो हैं अच्छा, वो स्टेरलाइज किए जाते हैं। हाँ। तो यानी ये अगर इनको एहतमाल है तो ये तो उस प्रोग्राम का एक बिल्कुल बुनियादी उनसर होता है। हाँ, तो ये क्या लाइलमी सर, ये लाइलमी आप कहेंगे? क्योंकि जहां तक मुझे पता है ये पैसा भी यहाँ पे नहीं आता, जो बाहर पाकिस्तान के अकाउंट होता है वहीं पे चला जाता है। ये तो ट्रांजैक्शन भी आपके स्टेट बैंक के अकाउंट में पाकिस्तान में नहीं आती। नहीं, ये देखिए, मेरा मतलब ये कि ये स्टेट बैंक के अकाउंट में होता है, वो अगर
न्यूयॉर्क के अंदर भी हो, तब भी पाकिस्तान का पैसा है। जी जी, वो उससे कतई नजर पाकिस्तान के पास पैसा आता है, स्टेट बैंक में रहता है, ठीक, और उसके मसावी रुपीस जो हैं उनको स्टेरलाइज करते हैं, वो बजट में नहीं जाते, जबकि लायबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होती है। ठीक है, ठीक है ना। तो मेरी अर्ज ये है कि ये इनका जो गुमान है, एहतमाल है, खदशा है, इसका पहले ही एहतमाम होता है। ऐसा यानी सिर्फ चाइना का नहीं, किसी और का भी कर्जा उतारेंगे नहीं उससे, और उसके लिए होता ही ये है कि भाई आप अपनी जो है कंजम्पशन को कम करते हैं, आप जो डेफिसिट है उसे कम करते हैं। थोड़ी सी इस वक्त हम कहते हैं ओवर हीटेड इकोनॉमी है, उसको कूल डाउन करना है ना, क्योंकि ये ओवर हीटेड इकोनॉमी जो है इसको फाइनेंस करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, और मेरी फंड के पैसे इसलिए भी नहीं जाते कि यार वो अपनी इंपोर्ट्स बढ़ा दें आप। ठीक है, नहीं भाई, ठीक है। ये एक शोकेस है। डॉक्टर साहब, आपने एज ए लॉन्गेस्ट सर्विस जो है सर्व आपने किया पाकिस्तान में एज ए सेक्रेटरी फाइनेंस, गालिबन 3 टर्म्स जो आपने किए, मुसलसल कई बार हम IMF से शुरू होकर IMF पे ही ख़त्म हो गए। अभी भी हमने देखा कि नून लीग हुकूमत में IMF से शुरू होकर हम IMF में ही ख़त्म हो गए, और अब नई हुकूमत जो है उसके लिए भी IMF। तो हमने इतने अरसे किया क्या फिर? तो वो देखें, अर्ज ये है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी हो, और अगर शिफा हो जाती है तो आपको परहेज करना होता है, और उन तमाम बातों से दूर रहना होता है जो दोबारा इस बीमारी को जिसमें आप मुब्तला थे वो लेकर आ जाएं। अब हमने प्रोग्राम किया, पहली मर्तबा मुल्क के अंदर 3 साल तक लगातार आप IMF के 12 रिव्यू आपने कामयाबी से मुकम्मल किए। उधर वो खत्म नहीं हुआ, दूसरे दिन से हमने मतलब जो है फिर वही जो इनडिसिप्लिन है उसको लेकर आ गए। आपने देखा ये साल जो खत्म हुआ है 7.1 का डेफिसिट है, जो मतलब जिसको बजट किया गया था 4.1 पर, 1 ट्रिलियन का ज्यादा खर्चा कर दिया। भाई वो इतना बड़ा खर्चा करेंगे, वही आपको एक्सटर्नल अकाउंट के डेफिसिट में नजर आ रहा है। तो डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं था सर, कुछ ऐसा तो नहीं था कि मरीज को आर्ज़ा कल्ब था और हम उसका जिगर का इलाज करते रहे, डॉक्टर जो है वो ये कहीं इस तरह की सूरत हाल तो नहीं थी? देखिए, और ये हजरत मैं आपको बताऊं, ये अगर आप पूरा मुताला कर लें पिछले 3 दहाइयों के IMF प्रोग्राम का, एक ही मामला होता है कि जब आप डेफिसिट हद से ज्यादा बढ़ाते हैं तो आपके रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, और जब रिजर्व्स खत्म हो जाएं तो फिर आप उसको जारी नहीं रख सकते ना। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सीधी सी बात है। ठीक। और मतलब यानी कि हमेशा अगर वो लिया जाए जिस्म की मिसाल, तो आप अपना खून जाया करते रहते हैं, वो फिर मतलब आखिर में आप कहते नहीं कि मुझे बोतलें लगाने की जरूरत है। तो अगर आज आप दोबारा जाएंगे और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो मतलब उस सेहतियाबी को बरकरार रखें, परहेज करें, और जो इक़दामात उसको जन्म देते हैं उनको दोबारा मत होने दें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर वक़ार मसूद, साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का और सवाल है हुकूमत का, उस हुकूमत का जो कि अब बनने जा रही है, जिसकी तश्कील के साथ ही बहुत ज़्यादा इकनॉमिक चैलेंजेस हमेशा इस हवाले से कहा गया कि किसी न किसी तरीके से सियासी चीज़ों से सिफारती उनसे भी हम निमट लेते हैं, लेकिन इकॉनमी एक इतनी ख़तरनाक चीज़ है जो जिसका सारा का सारा मलबा जो है, अगर पॉलिसी सही नहीं हो तो सारा का सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ही आके गिरता है। एक बार फिर हमें ज्वाइन किया डॉक्टर वक़ार मसूद और डॉक्टर हसन सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, एक बार फिर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट पाकिस्तान में, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से, पाकिस्तान की जो स्पेशली जो एक्सपेट्रिएट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हैं इस वक्त पाकिस्तान की मदद करने के लिए इन टर्म ऑफ रेमिटेंसेज। ऑस्टेरिटी के हवाले से इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है कि अपनी कैबिनेट से वो शाह खर्चियों से बचाएंगे। तो कितना आप समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नज़र आ रही है एट प्रेजेंट एज ऑफ नाउ कि हुकूमत डिलीवर करेगी अगर ये हुकूमत बनती है? तो देखिए, एक तो ये कि अवाम ने मुंतखब किया है और उनका इस्तेहकाक है, उन्हें ये जिम्मेदारी अवाम ने दी है और अच्छी उम्मीद करनी चाहिए।
और फिर ये कि पहली मर्तबा मौका मिल रहा है खान साहब को और उनके साथियों को, तो मुझे तो तवक्को है कि इससे बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला, और हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं, क्योंकि मुल्क को ज़रूरत भी है। काफ़ी सियासी मुश्किलात से हम दो चार रहे हैं, लेकिन उम्मीद की नई किरण और रोशनी पैदा हुई है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद रोशन करे, और जो मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, तो बड़े क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनसे तरजीहात क्या होनी चाहिए? आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या तरजीहात होनी चाहिए वॉर फुटिंग्स पे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है, अगर आप 10 बातों को रखें तो मेरी नज़र में सरे फहरिस्त जो है वो मईशत ही है। और मईशत के अंदर भी इस वक्त अगर आप तरतीब दें 10 वहाँ पर भी बनाएं ज़िमनी अक़साम, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जिसको दूर किया जाना चाहिए किसी तरीके से, क्योंकि इस वक्त तो खदशा लगा हुआ है ना। अगर यही जो चीज़ चली है पिछले 7-8 महीने के अंदर 2 महीने और गई, तो आपके पास पैसे है ही नहीं, यानी आप बिल्कुल, आपके जिस्म से खून ज़ाया हो जाएगा। ठीक। तो फौरी तौर के ऊपर जो है जो इक़दाम करने हैं वो इसी बात के हैं कि ये जो रिजर्व कर रहे हैं ये ख़त्म हो। ये चीन से मदद आई है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल जो है वो सारा का सारा इस बात में है कि ये जो इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट है, टोटली अनडिसिप्लिन्ड फिस्कल डेफिसिट है, इसको ठीक किया जाए। और ये जो है आसानी से नहीं होगा। पिछले साल आपके जो टैक्स की ग्रोथ है वो बमुश्किल 8% रही है। 10% अगर आप एमनेस्टी के पैसों को शामिल कर लें तो मतलब अगर $1 मिलियन क्वेश्चन सर, एमनेस्टी आज खत्म हो रही है रात में, क्या खबरें हैं? कुछ सर्व कर पाएगी? कुछ कितने $1 बिलियन आ रहे हैं एमनेस्टी में? वकार नसीब साहब, इनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। शान सईद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आजकल बड़ा फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को। ज़ाहिर है कि कुआलालंपुर में और जो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, पाकिस्तान में जो फॉरेनर जो फंड्स वगैरह हैं यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसके हवाले से भी उन्हें अपडेट करते हैं। आपने सुना होगा हमारे यहाँ जो इस वक्त टैक्स एमनेस्टी स्कीम है पाकिस्तान में, आप अपने पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड जो आपके का पैसा है, जो आपके एसेट्स हैं, उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या कुछ सुनगुन है आपको कि कुछ पार्टिसिपेशन जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, समंदर पार पाकिस्तानी हैं, वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों ने इससे फायदा उठाया है, क्योंकि आपकी इकॉनमी में जो है इस वक्त सबसे जो बड़ा फुकदान है वो है इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का। जब इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लोग अपने पैसे फॉरेनर से दूर की बात लोगों से लेके आते हैं। इस तक पाकिस्तानियों के बाहर तकरीबन 200 से 250 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, तो उनमें से अगर 25% की आ जाए तो वो तकरीबन काफी सब्सटेंशियल अमाउंट होता है। लेकिन क्योंकि आपके मुल्क में इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो पैसा वापस नहीं आता। लेकिन अभी नई गवर्नमेंट आई है नहीं, तो क्या आप समझते हैं कि अगर इस नई गवर्नमेंट के बाद, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी रिलेट की जा रही हैं, खान साहब के इलेक्शन जीतने के बाद डॉलर जिस तरीके से नीचे आया तो क्रेडिट ये दिया जा रहा है कि जनाब इलेक्शन के बाद के नतीजे है, उसमें और फैक्टर्स भी थे, लेकिन कैपिटल मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वार्म वेलकम किया गया। तो क्या ये एमनेस्टी स्कीम अब से 4-5 महीने बाद आती है, स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर थोड़ी गवर्नमेंट आ जाती, फिर ज़्यादा कारामद रहती? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर जो इमीडिएट इलेक्शन के बाद रिएक्शन मार्केट ने दिखाया है वो ये है कि इस गवर्नमेंट में वो बिलीव करते हैं, इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे उनको यकीन है। सडनली मार्केट ने जो है एक पॉजिटिव टर्न अराउंड शो किया और गोइंग फॉरवर्ड मेरा ख्याल है मार्केट इसी तरह टर्न अराउंड शो करती रहेगी, प्रोवाइडेड कि इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रखा जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखी जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखते हैं। जरा ये सवाल डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, एमनेस्टी स्कीम इससे पहले भी बहुत सारी आई और इसके हवाले से तो बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट ही सिनेरियो था कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से ये पहली थी और इसको एक्सटेंड भी किया गया, फरमाइश पे एक्सटेंड किया गया। नाउ अब आप तक क्या इत्तलात हैं, कितने $1 बिलियन आ रहे हैं? अगर कुछ आ जाते हैं $2-4-5 बिलियन और कुछ हो जाता है डिक्लेरेशन $25-30 अरब का, तो आपकी इकॉनमी तो सेट हो गई।
देखिए ये तो $100 मिलियन भी नहीं आए, मिलियन एम का कह रहा हूँ मैं, यानी $10 करोड़ भी नहीं, इससे कम होंगे, इससे कम होंगे। बिल्कुल क्यों? नहीं, $100 मिलियन कहा ना मैंने। 100 मिलियन 10 करोड़ ना, डॉलर्स, हाँ डॉलर की बात कर रहा हूँ जो मैं। मेरे पास फिगर्स हैं, सॉरी $80 मिलियन की हैं, सॉरी $80 मिलियन टोटल आया सारी दुनिया से। लेकिन मैं एक और बात कर लूँ पहले इसके साथ ही, देखिए एक साल में पाकिस्तान में लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीदे, उसको डॉलर अकाउंट में जमा कराया और $15 अरब गए हैं एक साल में बाहर। क्या हम ये कानून नहीं बना सकते कि मार्केट से जो आप डॉलर खरीदते हैं, चाहे जायज़ दौलत का है नाजायज़ दौलत का, उससे कतई नज़र अगर किसी को इलाज मुआवजे के लिए भेजना है, अगर तालीम के बच्चों के लिए भेजना है, ज़रूर भेजें। इन दो मकासद के अलावा अगर आप ये पाबंदी लगाते हैं कि मार्केट से डॉलर ख़रीद के हम उसको बाहर नहीं जाने देंगे बैंकों से, तो आपको $13 अरब एक साल में बचते हैं। तो ये हम कदम उठाने से क्यों शर्मा रहे हैं, पहला सवाल तो मेरा बुनियाद। वेलकम बैक। सवाल है हुकूमत का, और हुकूमत जो बनने जा रही है उसके आगे भी बहुत सारे सवालात होंगे। उन्हीं सवाल और उनके जवाब और एक हिकमत अमली जो है वो हम यहाँ बैठकर कोशिश कर रहे हैं कि क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी जी, आपका जो सेकंड पॉइंट था उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि ये नाकाम क्यों हुई, उसकी वजह बता दूं। हमारी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ने या किसी ने भी ये मुतालबा नहीं किया था कि जो पाकिस्तान से लूट के दौलत बाहर गई है उसको वापस लाने की बात हुई थी। ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई, मैं कहूँगा मिस्टीरियसली उसमें एक क्लॉज डाल दी गई कि जो लूट के पैसा बाहर गया है, अगर कोई आदमी उस पैसे को बाहर रखना चाहता है तो रख ले। सर ट्रम्प का पैनामा केस में भी ये था कि जो लूटी हुई दौलत है उसको वापस लेकर आया जाए बाहर। नहीं, अब वो तो आ नहीं सकती ना, इसलिए कि कोर्ट के फैसले से बाहर की दौलत तो नहीं आया करती ना। मगर मैं जिस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि हमें ये क्लॉज रखनी चाहिए थी। और अगर मैं आपको एक जुमला ये बताऊँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका नोटिस लिया था तो था 184 सबसेक्शन 3, यानी इंसानी हुकूक, ताकि बैरूनी दौलत बाहर आएगी तो तालीम और सेहत पे जाएगी। अगर आपने ये कहा उसको बाहर रख लें तो फिर कोई क्यों लाएगा। आपने लूटी हुई दौलत को बाहर रखने का ऑप्शन दिया, और अब आप समंदर पाकिस्तानियों से ये कहते हैं कि आप अपना पैसा पाकिस्तान लाएं। मैंने जब यूरोप में बात की है, अमेरिका में बात की है, हमारे कलीग्स रहे हैं, वो ये कहते हैं भाई ये क्लॉज आपने क्यों रखी, किसी का मुतालबा ही नहीं था, किसने रखी, इस पर तो एक तहकीकात कमीशन बनना चाहिए। खुर्रम शहजाद ने भी हमें ज्वाइन किया, चीफ इकोनॉमिस्ट है जेस ग्लोबल कैपिटल के। खुर्रम बहुत शुक्रिया। एमनेस्टी स्कीम आज खत्म होने जा रही है, क्या कुछ आपके पास खबरें हैं, कितना अमाउंट जमा हुआ, कितना नेशनल किटी में आया? जी इमरान, देखें अभी ये कह सकते हैं कि एज पर रिपोर्ट्स जो हैं भी कहा जा रहा है कि तकरीबन $1 बिलियन जो है वो टैक्स, इतना टैक्स जो है वो आ चुका है। $1 अरब तक आप कह रहे हैं? जी, $1 अरब की जो मेरे ख्याल में आपने भी देखा होगा, मीडिया में चल रही हैं चीजें कि $1 अरब तक जो है वो आ चुका है, या मतलब आज या कल जो है अनाउंस हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है ऑफकोर्स जो एक्सपेक्टेशंस थी इनिशियल, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, यू नेवर नो कल को नंबर क्या है, $2-3 बिलियन एकदम से अनाउंस हो जाए, और एक्चुअल नंबर क्या है किसी को नहीं पता। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है आपकी, $2-3 मिलियन जो है वो डिक्लेयर हो जाए, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। जी देखिए, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक तो मुल्क में होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ चारा नहीं है हमारे पास। लेकिन ये है कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी वो यही है कि इस वक्त जो है कुछ खास नजर नहीं आ रहा कि एमनेस्टी में वो सूरत हाल हुई है जो कि एक्सपेक्टेड इनिशियली के $2 से $3 बिलियन या $4 बिलियन जो है टैक्स आएगा, और आपका कुछ $70-80 अरब जो है डिक्लेयर होगा। बहुत सारे ग्लिचेस रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, एमनेस्टी काफी उसके बाद आई है, इसको हैंडल शायद नहीं करता इस तरह से। पर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इसके बाद एक और एमनेस्टी आया, उसमें पॉलिटिशियंस को जो है वो ये मौका दिया जाए कि जी वो वंस एंड फॉर ऑल अपने एसेट्स प्रोवाइड करें। लेकिन अभी तक एमनेस्टी पे जो है बहुत ज्यादा प्रोग्राम में वक्त का जरा कमी है, बड़ा कंस्ट्रेन है टाइम। मैं जानना चाहूंगा एक स्टेटमेंट आज जो यूएस फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से आया, आईएमएफ को थोड़ा सा उन्होंने मैसेज दिया कि जनाब पाकिस्तान को जो आईएमएफ फंड दें, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान चीन को उसमें से रीपेमेंट करे, ये क्या मामला है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और नॉर्मली आप देखें जो चाइना और अमेरिका के बीच में काफी ज्यादा इश्यूज आजकल चल रहे हैं, आपने देखा है ट्रेड वॉर्स भी हो रही हैं, तो ये एक तरह से उसकी एक कड़ी भी हो सकती है कि हम ज्यादातर चाइना की तरफ इंक्लाइंड है, चाइना की तरफ जो है हम ज्यादा रुजू करते हैं आजकल, इस वजह से शायद अमेरिका का जो है वो हमारी तरफ ध्यान उस तरह से शायद नहीं है। और वो ये भी कहता है कि आईएमएफ के थ्रू जो
पैसा है वो इसके चाइना को आप रीपे ना करें, ताकि ये इशू ना हो कि चाइना से लोन लेके आप हमसे पैसे लेके IMF से पैसे लेके वहाँ पे करते रहे, जो कि एक वैलिड पॉइंट है। बट स्टिल ये लार्जर गेम जो ऑफ कोर्स चाइना और अमेरिका के बीच में, तो हम भी बीच में जो है वो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, शान सईद और डॉक्टर कार मसूद, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चूंकि सवाल है हुकूमत का और अब आने वाली हुकूमत के आगे भी बहुत सारे सवाल होंगे, देखना यह है कि वो उसे कितने एहसन तरीके से इन तमाम चैलेंजेस बशमूल इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है उनसे निपटती है और क्या इतनी ऐसी टीम बनाती है जो उसको मददगार और मुआविन साबित हो। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।